अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। टकराव जीत का में और इस वक्त अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान 230 से ऊपर स्कोर करेगा, तो अफगानिस्तान ने 230 से ऊपर स्कोर कर लिया है। आखिरी मराहिल हैं। मेरे साथ नाराज़ रिजवान हैदर मौजूद है और उनके साथ साथ इस वक्त सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है जर्मनी से। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं और हम ज़रा आज दो तीन चीज़ें इस पर डिस्कशन करेंगे। एक तो सुबह हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई कैप्टनसी पैटर्न्स पे कि ये जो पैटर्न होते हैं इसको किस किस तरह से एप्लीकेबल किया जाता है, फिर कैप्टनसी के मुख्तलिफ मॉड्स हैं उन मॉड्स पे कैसे काम किया जाता है, फिर कैप्टनसी के कुछ पैराए होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट किस्म की फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए और डिफरेंट किस्म की फील्ड प्लेसिंग के अंदर कैप्टनसी का एक बड़ा मामला है। नहीं जी, रिजवान साहब मेरी तरफ मोड़ी गए हैं, बड़ी देर से नाराज़ बैठे। रिजवान साहब जनाब, मैंने कहा उधर मुंह करके बैठ गए। मैंने कहा भाई मुझे लगता है आप कि मेरी जीत बात गया ही नहीं मानते। जो मैं आपको कह रहा होता हूँ तो फिर नाराज ही होना है ना यार, ये सही हो गया भाईजान। कैप्टनसी के हवाले से सुबह बात हुई और सारे दोस्तों ने डिस्कस किया कि यार ख़ास तौर पे जब आपको फील्ड प्लेसिंग बॉलर से मदद ना मिल रही हो तो फील्ड प्लेसिंग से मदद लें। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है फील्ड प्लेसिंग से मदद लेना। अगर बॉलर आपकी बात नहीं समझ रहा, बॉलर उस लाइन पे बॉल नहीं कर रहा, शाहीन के हवाले से बात हो रही थी कि मुसलसल लेग पे कर रहा था, फिर फील्ड प्लेसिंग या फिर फॉरन अटैकिंग फील्ड, हसन अली के बॉल पे क्या ड्रॉप हुआ तो अटैक पे जाना चाहिए था। देखिए, क्रिकेट में कप्तानी है क्या? फुटबॉल में अगर आप देखें ना तो एक आप किसी को भी पट्टी बांध देते हैं यार यूर द कैप्टन, बट इट्स अ लीडर ऑन द फील्ड। एक अटैकिंग लीडर होता है, एक डिफेंसिव लीडर होता है, एक मिडफील्ड में खिला रहा होता है, बट छोटे छोटे लीडर्स आपके होते हैं। क्रिकेट में ये वो गेम है, इवन आप टेनिस में देखें तो नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं, वो बाहर से बैठ के यार जाके तू खेड़ा तो तू खेड़ा। इसी तरह आप गोल्फ में ले लें, राइडर कप पर होते हैं तो नॉन प्लेइंग कैप्टन होते हैं। क्रिकेट इज़ दी ओनली गेम जिसमें फील्ड के दौरान, बैटिंग में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैप्टन का रोल, लेकिन फील्ड के दौरान कैप्टन का रोल इज़ अनबिलीवेबल। जितनी कमांड उसको है, फुटबॉल में सारी कमांड बाहर कोच के पास होती है, कैप्टन के पास कुछ नहीं होती। इसी तरह राइडर कप में बाहर बैठे कप्तान के पास। ये वो गेम है कि भाई स्ट्रैटेजी, हर बॉल के ऊपर कौन बैट्समैन की क्या वीकनेस है, किस बॉलर से क्या चीज़ नहीं हो रही, तो उसकी इस वक्त अगर उसके हिसाब से फील्ड सेट करनी है तो क्या करनी है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कप्तानी की किसी और स्पोर्ट में नहीं है। और अगर आप देखें कि कुछ अच्छे कप्तानों ने, एलन बॉर्डर वॉज वन, स्टीव वॉ अनदर वन, आप रिकी पॉन्टिंग पे आते हैं, चलो उनको भी छोड़ते हैं, हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। राणा टूंगा श्रीलंका में और धोनी इंडिया में। इन्होंने उनकी अपनी कप्तानी की वजह से क्रिकेट चेंज कर दी, टीम को टीम बनाया, क्रिकेट चेंज कर दी। फील्ड कैप्टनसी बड़ा, मैं अग्री, आपने बड़ी सही बात कही है कि जो फील्ड कैप्टनसी है ये कैप्टन के हाथ है। आप जिस तरह चाहें बॉलर को खिलाएं, ये बात है, ये बात उस गेम में शामिल होती है जिसमें कैप्टनसी मैटर करती है। बिल्कुल सही बात है। हैदर भाई तो हैं ही हमारे साथ और हमें मैम लीना भी ज्वाइन कर लिया है। लीना मोइन क्रिकेट कमेंटेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट कमेंट्री के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्टीज जितनी अच्छी मैम लीना समझती हैं, बहुत कम लोग उतनी अच्छी क्रिकेट एक्सपर्टीज को समझते हैं। मैम लीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान और रिजवान, क्या हाल आप लोग? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड गुड। मैम लीना, कैसा रहा? फिर हमने कैसा दिया? अच्छा खेले, जीते, खुशी तो हुई, सारों को मजा आया। कैप्टनसी पे बात हो रही थी तो मुझे 350 रन लग रहे थे, लेकिन चले हमने उससे कोई 6, 7, 8 रन नहीं है, 10 रन मैं कहूँ हमने बचा भी लिए हसन अली की अच्छी बॉलिंग से, तो वो फायदा भी हुआ है हमें एट दी एंड। हाँ नहीं, देखिए अरसलान, हमने 10 नहीं तकरीबन 20 रन हमने बचाए। जो लास्ट 10 ओवर्स में बॉलिंग हुई वो बहुत अच्छी थी। 10 ओवर में उस फ्लैट विकेट पे सिर्फ 60 रन देना, जबकि ऑपोजिशन आप पे हावी थी और पिच बिल्कुल फ्लैट थी। बॉलर्स में कोई खास, आपके बॉलर्स भी ऑफ कलर थोड़े से थे, तो उस सूरत में 10 ओवर लास्ट जो 10 ओवर थे उसमें सिर्फ 60 रन देना बनिस्बत 80 या 85 रन के बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। क्योंकि तो आप देखें कि आम मैचों में भी जब आजकल की मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट है उसमें 80, 85, 90 रन के लिए बॉलर्स जाते ही जाते हैं। तो जब उस तरह हमने 25-30 रन बचाए तो वहां से हमारा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मोरल वो बेहतर हो गया, क्योंकि हमें 370 नहीं चेस करने थे, सिर्फ 345 के करीब चेस करने थे। तो वो बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर अच्छे किए। उससे पहले अभी रिजवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कप्तानी के बारे में और फील्ड प्लेसिंग के बारे में। देखिए, उसमें कोई शक ही नहीं है कि क्रिकेट की जो कप्तानी है
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पोर्ट की कप्तानी देख लें तो उससे अगर उसको आप मुआवजा करें तो, क्योंकि फील्ड प्लेसिंग हर बॉल पर, हर बैट्समैन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, अच्छा कभी कभी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा था, लाइन लेंथ नहीं कर रहा होता, बॉलर कंट्रोल नहीं आ रहा होता, तो कप्तान क्या करता है कि सारी ऑफ साइड फील्ड ले लेता है या सारी लेग साइड ले लेता है, जिससे कि वो बॉलर को एक अंदाजा आ जाता है कि मैंने लेग एंड मिडल करनी है। अगर ज्यादा फील्डर्स लेग साइड पे हैं, अगर ज्यादा ऑफ साइड पे हैं, तो उसको अंदाजा होता है कि मैंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल रखनी है, और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है अगर उसको खुद समझ ना आ रही हो तो। कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कल का मैच हमने बिल्कुल कोई कप्तानी की वजह से नहीं जीता, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीता है। चले हैदर भाई क्या कहते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल कप्तानी एक बहुत ही अहम चीज होती है, और कैप्टन जो है वो पूरा कमांड कर रहा होता है ग्राउंड में, और बॉलर अपने सारी उसकी तवज्जो अपनी बॉलिंग पे होती है, फील्डर्स की तरफ उसकी इतनी नहीं होती है। तो कैप्टन ही देखता है कि कहाँ पे फील्डर सही प्लेस है या नहीं है। अगर कल के मैच की बात करें तो कल के मैच में दोनों कैप्टन जो थे वो थोड़े से क्लूलेस थे। वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा स्कोर ये बैट्समैन कर जाएंगे। पहले श्रीलंका की बैटिंग में बाबर आजम थोड़े से क्लूलेस हो गए थे, फिर बाद में श्रीलंकन कैप्टन भी, क्योंकि उन्होंने प्लान भी अपना नहीं बनाया होता, बाबर का भी प्लान भी नहीं बना होता। मेरे ख्याल से कल श्रीलंका जो स्कोर ज्यादा नहीं कर पाया, 345 से आगे, 44 से आगे नहीं जा सका, वो शॉर्ट ऑफ स्टेमिना की वजह से हो गया। क्योंकि कुशाल मेंडिस भी जब उनकी सेंचुरी हो गई उसके बाद वो थोड़े से स्लो हो गए थे, दूसरे बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरी की वो भी स्लो हो गए थे। यानी पाकिस्तान के लिए टारगेट एक्चुअली जिस किस्म की बैटिंग हो रही थी उसमें 370 प्लस होना चाहिए था एनी हाउ, लेकिन वो शॉर्ट ऑफ स्टेमिना हो गए, थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन में गलती हुई। वो समझ रहे थे ये 344 जो है हमारे लिए काफी है पाकिस्तान को देने के लिए टारगेट, लेकिन उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्टेमिना वाकई बहुत ही स्ट्रांग है। आई एम रियली इम्प्रेस रिजवान की तरफ से कि रिजवान ने कल किस तरह बैटिंग की, वो तकलीफ में भी थे। तो कल के दोनों इनिंग्स में आप देखें तो कप्तानी हमें इतनी कहीं नजर नहीं आ रही थी, ना श्रीलंका में नजर आ रही थी, ना पाकिस्तान की फील्डिंग में कप्तानी नजर आ रही थी, क्योंकि वो सारा डिपेंड कर रहे थे बॉलर्स के ऊपर। लेकिन बॉलर्स चूंकि पिच में कोई जान नहीं थी बॉलर्स के लिए, वो नाकाम हो रहे थे वहां पे, तो फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था कि अब जितना भी स्कोर हो जाता है उसको हम चेस करेंगे, या जितना स्कोर हो जाता है उसको हम डिफेंड करेंगे। ये चीजें जो है, अगर आप पुराने कप्तान देखें, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। पाकिस्तान जब 92 में वर्ल्ड कप में खेल रहा था, सेमी फाइनल में और फाइनल में, तो वसीम अकरम हर गेंद पर इमरान खान से पूछते थे अब क्या करूं, आउट स्विंग करूं, इन स्विंग करूं, आउट स्विंग करूं, इन स्विंग। ये खुद वसीम अकरम ने वाकया सुनाया। यानी उस वक्त कैप्टन इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते थे कि बॉलर की हर गेंद को वो ट्रेस भी करते थे, मेजर भी करते थे, उसके बाद आगे उसको क्या करना है वो भी बताते थे। लेकिन आजकल के जो कप्तान है वो ज्यादा डिपेंडेबल है बॉलर्स के ऊपर, के बॉलर्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो फील्डर्स जो कर रहे हैं, फील्डिंग भी चेंज नहीं होती। कुछ ऐसी फील्डिंग पोजीशंस हैं जहां पे फील्डर कैच ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन वही फील्डर वहीं पे हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन माजी में ऐसा नहीं होता था। इमरान खान की कैप्टनशिप में हमेशा होता था, वो जब देखते थे कोई फील्डर वहां पे सही नहीं कैचिंग कर रहा है तो उसको हटा देते थे, वहां से चेंज कर देते थे। तो ये बड़ी चीजें हैं जो कैप्टन को प्लान बी बनाना पड़ता है, बॉलर के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, फील्डर्स पे भी रखना पड़ती है, टारगेट भी देखना पड़ता है, फिर टाइम भी देखना। आजकल टाइम का बड़ा मसला है। पाकिस्तान भी डेफिनेटली फाइन होगा, क्योंकि 2 ओवर बिहाइंड था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे फाइन भी होगा। जैसे हमने 2 ओवर पहले हैदर में बैटिंग छोड़ भी दी ना, अच्छा खेले यार, 344 2 ओवर पहले कर लिया। खैर थोड़ा बहुत फाइन बर्दाश्त कर ले, लेकिन रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने जो बैटिंग की उस पर, और इंडिया वाले मैच पर भी बात करते हैं वापस आके। इंडिया अफगानिस्तान, मेरे लिए एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अफगानिस्तान 260 प्लस कर रहा है, तो अभी भी अफगानिस्तान के पास मौका है जी। 2 ओवर पूरे पड़े अफगानिस्तान के और 261 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं, तो अच्छा स्कोर कर गया अफगानिस्तान, बुरा स्कोर नहीं है। वापस आते ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। 264 जनाबे अली, और लास्ट ओवर चल रहा है और 2 बॉलें हो चुकी हैं, 264 पर 8 आउट हैं, 270 के करीब। ठीक है स्कोर, ओके। देखिए फ्लैट विकेट है, शायद अगर इंडिया बैटिंग करती तो 330-40 भी कर लेती, लेकिन एटलीस्ट इतना टोटल आपने फाइटिंग टोटल दे दिया है टू योर बॉलर्स के, यार लेट्स गो एंड एटलीस्ट मेक एन एफर्ट। और अगर आपके पास 3 स्पिनर्स हैं और तीनों ने अच्छी बॉलिंग करा ली तो मैच फंसा भी सकते हैं अफगानिस्तान। एंड आई वुड लव टू सी एन अपसेट, इसमें तो कोई ऐसी शक। आपको लगता है कि अफगानिस्तान मैच फंसा सकता है इस बॉलिंग के साथ? देखिए इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। वी हैव सीन अपसेट्स सिंस 1983 वर्ल्ड कप, जब जिम्बाब्वे बीट ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद पाकिस्तान आयरलैंड से भी हारा हुआ है वेस्ट इंडीज़ वाले वर्ल्ड कप में।
कीनिया से बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं, तो वाई नॉट मतलब अपसेट से तो देखिए मज़ा आता है, इसका मतलब है कि दूसरी टीमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, अपनी गेम इंप्रूव कर रही हैं, एंड एनी टीम कैन हैव अ बैड डे। 10 बॉलें हैं ना, 10 विकेट, 10 अच्छी बॉलिंग करा दें, 10 आउट हो जाएं। किसी दिन आपकी किस्मत खराब होती है, एक भी नहीं अच्छी बॉल पे मिलता, किसी दिन मिल जाते हैं कैचेस। ये बात सही है, लेकिन ये बात है कि स्कोर इतना फाइटिंग हो जाना चाहिए कि बॉलर के पास हौसला। मैम लीना 270 के करीब अगर स्कोर है, फिनिश हो रहा है, बस थोड़े टाइम ही है, तो 270 इज अ गुड टोटल अफगानिस्तान को देखते हुए। नहीं, आई फील के वैसे तो जैसे रिजवान अभी कह रहे हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस और कई 5 बॉलों पे 5 विकेटें निकल सके, बट पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि दे आर अबाउट 25 शॉट, क्योंकि देखिए इंडिया घर में है, ये कोई जो पिच है कोई डस्ट बॉल नहीं है चेन्नई की तरह के 10वें ओवर में पफ ऑफ डस्ट उड़ रही है, तो फिर वो ये अगर वो वैसी पिच होती जैसे चेन्नई में थी तो फिर आप ये कह सकते थे कि जी 275 पे इतने टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास, राशिद, मुजीब और नबी, वो फंसा लेंगे मैच। लेकिन देखिए हो तो अभी भी सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पिच जो है जरा सी वैसी पिच नहीं है जिसपे स्पिनर इतना ज्यादा ट्रबल करेंगे, तो मे बी 20-25 शॉट, बट वी होप कि ये अर्ली विकेट्स ले लें और फिर उसके बाद फील्डर्स भी बॉलर्स का साथ दें तो ये मैच फंसा लें। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वो नबी की इनिंग्स में थी बीच में काफी बेकार थी, क्योंकि देखिए जो पहले 10 ओवर होते हैं ना, आखिरी 10 ओवर, उनमें 70-75 की स्ट्राइक रेट जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट। बीच वाले जो होते हैं 10 से लेके 40 तक, उसमें ये हो सकता है कि आप 70-75 से आप शुरू करके और फिर हम 90 तक ले जाएं स्ट्राइक रेट अपनी एज अ बैटर मॉडर्न डे में। लेकिन आखिरी 10 में तो कोई जवाब ही बनता ना, पावर प्ले में ऐसा जवाब बनता है। So मेरे ख्याल से देर 20-25 रन शॉट एंड दैट जस्ट माइट हर्ट देम। लेकिन उसमें जैसे नबी जैसे सीनियर प्लेयर हैं, उनको जरा बेहतर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी। लेकिन अफगानिस्तान की नई टीम है, ये ऐसी चीजों से सीखेगी, बट यू नेवर नो। आई मीन आज अगर दिन हो मुजीब का या राशिद का, तो हु नोस के दे माइट जस्ट अपसेट इंडिया। क्या कहते हैं हैदर भाई, ठीक है 270 के करीब? आसानी से जैसे इंडिया की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 8 से 90 नंबर तक उनके पास बैट्समैन है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अफगानिस्तान का जो असल में जो उनका वेपन है वो स्पिन बॉलिंग है, लेकिन हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ उनकी स्पिन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं चल पाई। हालांकि हम सबका ख्याल था कि वो बांग्लादेश को जो है वो हरा देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाया ऐसा। तो अब ये इस वक्त जो इंडिया के खिलाफ उनकी बैटिंग जो चली, मेरे ख्याल से पिच में चूंकि बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं थी खास, इसलिए उनकी बैटिंग चल गई और फिर इंडिया की टीम जो है थोड़ी सी मुझे रिलैक्स भी नजर आई, कुछ बहुत ज्यादा वो हार्ड नहीं ले रहे हैं इस मैच को। उनके ख्याल में वो जीत लेंगे आसानी से। इंडिया के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहमदाबाद से पहले पाकिस्तान जो है 1 मैच जीत कर आ रही, 2 मैच जीत कर आ रही है, तो इंडिया को भी 2 मैच जीत कर जाना है। अगर 272 एंड हो गया है हैदर भाई, 272 ठीक है, फाइटिंग टोटल तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चले। इंडिया को तो हराना अभी लगता है कि वो अच्छी बड़ी तगड़ी टीम है, लेकिन नेवर नो कि किसी का कोई दिन हो। नहीं, वो तो मेरा भी यही ख्याल है कि हैदर भाई भी ठीक कह रहे हैं, लीना मैम भी ठीक कह रही हैं कि स्कोर तो शॉर्ट है और बैटिंग विकेट है, वरना तो इंडियन स्पिनर्स ने आपको खा जाना था। बट स्टिल देयर इज अ चांस। देखिए हम वी आर जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक फॉर अफगानिस्तान के, यार ठीक है चलो ट्राई तो करो, एटलीस्ट देयर इज समथिंग फॉर द बॉलर्स टू लुक एट। सही है। अच्छा एक चीज़ बताएं मैम लीना, एक तो अभी हालिया ज़ैनब वाला मामला हुआ, वो एक 8 साल पुराना, फिर इंडिया ने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया, बड़े बुरे तरीके से इस वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है। दूसरा, कल जो रिजवान ने एक ट्वीट किया, भाई जीत किसी के नाम की है, गजा के बहन भाइयों के नाम की है, क्या तकलीफ है इंडिया को? वहां पर उसके अगेंस्ट वो टारगेटिंग शुरू हुई है, उनके सहाफ़ी शुरू हो गए, किस किस्म का बिहेवियर है ये? देखिए ये तो अब आज मैंने आर्टिकल भी लिखा है फ्राइडे टाइम्स पे ज़ैनब के ऊपर, तो देखिए बहुत बड़ी जाती है। ज़ैनब ने जिस वक्त वो ट्वीट्स की थी ना, ये पता है कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में की थी, अक्रॉस द बॉर्डर से क्या कहा जा रहा था, किस तरह उसको उकसाया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था, बुली किया जा रहा था, ये तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरा, उसने वो ट्वीट्स की थी जब वो इस प्रोफेशन में भी नहीं थी, यंगर 8 से 10-12 साल पुरानी बात है। इंसान इतना मेच्योर नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह ये ट्रोल्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो इंडिया से हो, जिस तरह ये आपको उकसाते हैं,
मैं तो अब मेच्योर इंसान हूँ, मैं भी इनकी बैंड बजा देती हूँ और पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज करती हूँ जो बाद में मैं सोचती हूँ कि यार ये तो मुझे नहीं करनी सही। चाहिए थी। लेकिन बात ये है कि जब इंसान इमोशंस में आता है, आपके इमोशंस को कोई बुली कर रहा होता है, आपके इमोशंस को प्रोवोक कर रहा होता है, आपके इमोशन से खेल रहा होता है, तो आप बहुत सी ऐसी बातें कर देते हैं जो काउंट नहीं करती। सही। और ये इजीली हैंडलेबल सिचुएशन थी इंडिया की, ये जान के उन्होंने इसको मिस हैंडल किया। पाकिस्तानियों को जैनब का मामला भी गलत हैंडल किया, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी वो जैनब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसलिए मैंने आज वो आर्टिकल भी लिखा है मैम इन अच्छा रिजवान पर भी सपोर्ट ऑफ अ लिखे, अब फेडरल देखिए जर्नलिस्ट। मैं रिजवान ने क्या है जी, हमारी मर्जी है, हम किसी को उसके नाम करें, अब क्या प्रॉब्लम है, हमारे बहन भाई हैं, हम उनके नाम करेंगे। उस पर भी शुरू हो गए और उस पर आपको पता है वहाँ पर फिर एक शुरू हो गया जी रिजवान को भी निकाल दो इंडिया से। ये मतलब क्या हद नहीं हो गई? मतलब आप वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, बच्चों का खेल है, किसी की कुछ जो चीज़ है आप बोलना शुरू कर दें। वो बेसिकली आपको ना ज़हनी अजियत देना चाह रहे हैं, तो ये उनकी मेंटालिटी है। गुड लक टू देम, आप क्या कर सकते हो? क्या कहते हैं हैदर भाई, आप क्या कहते हैं इस पे? हाँ, मैं भी समझता हूँ ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अफसोस की बात है, बदकिस्मती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर बनाया जाता है और फिर उस पर इतना ज्यादा उछाला जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब ये जैनब का जो केस हुआ है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां पे जब वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो वहां उनको मशवरा दिया गया कि आप जल्द से जल्द इंडिया छोड़ दें, क्योंकि इंडिया का कानून ये है कि अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो जब तक कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं करती है उस एफआईआर को, वो अपनी जगह रहती है और बेलेबल अगर नहीं हुई तो और जी प्रॉब्लम हाँ, हो जाती है, और बिल्कुल बेलेबल सही। हो तब भी आप इंडिया नहीं छोड़ सकते। लेकिन सवाल मेरा ये है, आप सोशल मीडिया की किस किस चीज के ऊपर केस बनाएंगे? सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है जिसकी अथेंटिसिटी अभी तक पता नहीं है, कितनी मुस्तनद है, क्या है, कौन लिख रहा है, कौन लिखने वाला है, ये सब चीजें जो है एक इंटरनेशनल लॉ बनना चाहिए, एक बैनुल अक़वामी कानून होना चाहिए कि भाई जो बात जब तक आदमी अपना एक हल्फिया बयान ना दे, जब तक एक सोलमनली डिक्लेयर ना करे कि मैं ये बात कह रहा हूँ, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने भी जिस वक़्त ये बात कही थी, मेरे ख़्याल से उनको भी ख़्याल रखना चाहिए कि हर रिलीजन हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हम उसको पसंद करें ना करें, लेकिन हमें ख़्याल रखना चाहिए। अगर रिज़वान के लिए हो रहा है इंडिया में, तो हमें इसको भी जो है डिनाई करना चाहिए, इसको भी हमें इसके खिलाफ इसको कंडेम करना चाहिए कि रिज़वान हो या कोई भी हो, वो हर एक के लिए बात कर सकते हैं। अभी आप बताएँ, जब यूरोप में अभी फुटबॉल चैंपियनशिप जीती, तो उन्होंने यूक्रेन के नाम कर दिया फ़ौरन। जी हाँ। तो उस वक़्त उसपे तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप यूक्रेन के लिए कर रहे हैं। हालाँकि वो 2 मुल्कों की जंग थी जिसमें यूरोप की कोई भी नेशन इन्वॉल्व नहीं थी, यूक्रेन और बिल्कुल रशिया का ठीक मामला। बात है। लेकिन और उस वक़्त कोई कुछ नहीं बोला। आज अगर रिज़वान ने ग़ज़ा के लिए बोला है, तो ग़ज़ा के लिए उसने ये कह के नहीं बोला है कि हम किसी रिलिजन की वज़ह से बोल रहे हैं। ये इट्स अ ह्यूमन काइंड, यस। इंसानियत की वज़ह से बोल रहा है। इसको हमें समझना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इंडिया के हमारे दोस्तों को भी समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ज़ुल्म हो, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई से भी हो। हमें हर इंसानियत का ख़्याल नहीं रखना लेकिन चाहिए। ये सर समझ एक चीज़ है मैम लीना, ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है, मतलब इसको इस तरह से गंदा करेंगे, इसको इतना पॉल्यूट कर देंगे, इतना माइंडसेट अपना नैरो कर लेंगे, तो भाई पहले ग्राउंड आपके खाली हैं, इंतजामात आपसे होने, धमकियां वहाँ टीम्स को मिल रही हैं, तो भाई हम तो नहीं छोड़ कर गए आपका मुल्क, ये तो हमारी मेहरबानी है कि हम खेल रहे हैं। और जब न्यूजीलैंड को देखें, एक जाली ईमेल पे यहाँ से छोड़ के चली गई, वहाँ से भी चले जाते ना, धमकी मिल रही है, चले नहीं छोड़ है, तो खेल रहे हैं ना, वर्ल्ड कप है, तो थोड़ा सा वो भी एहतियात करें, मेहमानों के साथ किस तरह का बिहेवियर होता है वो नहीं उन्हें सीखना आ रहा। देखिए इंडियन एरोगेंस जो है ना, पिछले 20-25 सालों में जब से उन्होंने थोड़ी सी तरक्की करनी शुरू की है, या वो वर्ल्ड में जरा उभर के आ रहे हैं, या वो फैबुलस इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसी बातें हो रही हैं, उनकी एरोगेंस बहुत बढ़ गई है। और ये मेरी बहुत से लोगों से बात हुई जो इंडिया में रहते हैं, खुद इंडियंस हैं, वो भी ये बात करते हैं कि एक एरोगेंस जो है ना, कलेक्टिव एरोगेंस बहुत बढ़ गई है। एंड अंडर दिस रिजीम, जो कि बहुत प्रो हिंदू रिजीम है, इसमें और ही ज्यादा ये एरोगेंस बहुत उभर के आ गई है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये देखिए, ये ऐसे है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने वो मॉन्स्टर बनाया था ना, तो वो उससे खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सो दिस इज लाइक डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर व्हिच इज अंडर नो वन्स कंट्रोल नाउ, द एरोगेंस। तो इनकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह उसको हैंडल करें। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, जो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ।
स्पोर्ट्स में बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होनी, ज़ैनब के साथ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, रिजवान के साथ नहीं होनी चाहिए थी, ना ज़ैनब के साथ होनी चाहिए। हमारे जर्नलिस्ट को खुले वीजे मिलने चाहिए थे, हमारे फैंस को मिलने चाहिए थे, जैसे कि माजी में मिलते रहे। लेकिन अब ये जो पिछले 10 साल है ना, इसमें मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ, बिल्कुल छोटा सा। ये इंडियंस आपको कई दफा इंडियन चैनल्स इनवाइट करते हैं, तो मुझे भी इन्होंने बड़े भारी भरकम पैसे देके एक दफा इनवाइट किया और मैंने कहा ठीक है जी चले जाते, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। वहां 2 प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने मुझे इनवाइट किया। पहले प्रोग्राम में इनके लोगों ने इतनी एरोगेंस थी कि मुझे एक बात नहीं करनी थी। दूसरी दफा मैंने उसको कहा कि अगर तुमने मुझे चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊं, तो तुम्हारा ये एज एन एंकर ये फर्ज है कि जब तक मैं बात कंप्लीट ना करूं, मैं किसी को नहीं रोक रही। अग्री मैम, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। रिजवान भी आप इस पे जरा एक कमेंट आपका भी चाहिए होगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रिजवान भाई, इस पे पहले जरा एक कमेंट हो जाए। तो पहले तो ज़ैनब थी, अब तो रिजवान भी टारगेट हो रहे हैं, पता नहीं किस किस को करेंगे गैर जरूरी तौर पे। फिर जरा वापस मैच, खैर नॉन क्रिकेटिंग बात है, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है कि बड़ा होना जो है ना, बड़ा बन तो कोई भी जाता है, लेकिन बनना, साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, आपको दिल बड़ा दिखाना चाहिए। यू आर द होस्ट। होस्ट को बहुत सारी चीज़ें दरगुजर करनी चाहिए ताकि उसी का ग्राउंड भरे, लोग उसकी तारीफ करें कि यार ये देखो हम इधर गए, हमें मज़ा आया। आपने इतना नेगेटिव माहौल अपने ही बनाया हुआ है। I think they've got too much too soon वाली बात है। एज अ नेशन दे हैव ग्रोन टू क्विकली। एकदम ही उनको वो माइक्रोसॉफ्ट और IT शाइटी में तरक्की हो गई। इतनी स्पीड पे उनकी ग्रोथ हुई नहीं थी पहले, शायद उसकी वजह से उनको अब वो ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गए। बट आई थिंक दे लर्न ओवर टाइम। चलिए अच्छा वापस आते हैं जी। पिचेस सही है यार, बिल्कुल ही बैटिंग पिचेस। देखिए पिच समझ में बैलेंस ओवरऑल ना, वनडे क्रिकेट ने बेड़ा गर्क जो किया, एंड T20 क्रिकेट के आपने इतनी बैटिंग को, एक आपने बॉलिंग में रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा दी, फ्री हिट की, वाइड के ऊपर, लेग साइड की वाइड, नो बॉल, ज़रा सा एडवांटेज वो बैट्समैन को दे देते हैं, बाउंड्रियाँ छोटी कर दी। आपका बेसिकली शौक ये है कि यार हर बॉल पे छिक्का लगे। अब आप फास्ट बॉलर, और वो वाले फास्ट बॉलर किधर गए? हैडली, वसीम अकरम, बोथम, कपिल जो 20-20 ओवर कराते थे टेस्ट मैच में और थकते नहीं थे। अब आपके शाहीन अफरीदी भी 4 ओवर का स्पेल की उसकी क्वालिटी है इस वक्त। इफ़ यू लुक एट इट, बुमराह भी अनफिट हो जाता है। आपके किधर गए? ब्रैडली, श्रेडली, क्योंकि T20 ने आके आपके इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स ख़त्म कर दिए, क्वालिटी स्पिनर्स ख़त्म कर दिए। इस वक्त कोई ऐसा बॉलर नहीं है। लायन रिटायर होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, तो फिर आपका ये अश्विन तो 300 टेस्ट क्रिकेट किसी ने नहीं लेनी, कोई अच्छे उस तक करनी चाहिए। तो ये क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक है, हमें बड़ा फैंसी करते हैं जनाब, 300 रन बन गए और मज़ा आ गया और चेज हो गया, बट क्रिकेट में बैलेंस चाहिए अगर आपने बॉलर्स भी डेवलप करने हैं हर किस्म की चीज़ के साथ। मैम लीना अग्री करती हैं, जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं बॉलर्स के लिए भी बड़ा महदूद पैमाना रह गया। फिर शाहीन, आपके मुताबिक मैम, इतना आपने माशाल्लाह कमेंट्री कर रही हैं, इतना कवर करती हैं चीज़ों को, क्या मामला है? शाहीन रिदम में नहीं है? शाहीन के रनअप का इशू है? शाहीन के इशू कहाँ आ रहा है? या फिर वो एक बॉल में फंस के रह गया है वो इन स्विंगर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एग्री करती हूँ कि ये जो 20 ओवर्स का क्रिकेट है ना, इसने बहुत बर्बादी की है। इसका जो एक वर्ल्ड ओवर फायदा है ना, वो बड़े बोर्ड्स को, ICC को, पैसे बहुत हैं इसमें। जितनी लीग्स, अब आप ऐसे है कि पत्थर उठाएं तो आप लीग आपको निकल रही है पत्थर के नीचे से। लेकिन जाहिर है जब इतना क्रिकेट हो जाएगा और इतना लिमिटेड क्रिकेट होगा तो क्वालिटी तो कहीं सफर करेगी। जब क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी सफर करेगी। तो ये बॉलर्स के साथ यही हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो लॉपसाइडेड होने की बात की अभी इन्होंने, कि गेम जो है वो बैट्समैन के फेवर में लॉपसाइडेड है, मैं 100% एग्री करती हूँ। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं उन पे, बॉलर्स पे, और बहुत ही उनको लिमिट कर देते हैं, बाउंसर नहीं इतने कर सकते, नो बॉल, ये लाइन कट कर रही है तो वो भी नो बॉल है, हजार किस्म की वाइड्स हैं। तो ये सब हो तो रहा है और बहुत ही एक गेम की बेहतरी के लिए तो कहीं भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ICC को वेकअप कॉल, कहीं स्मेलिंग द कॉफी करनी पड़ेगी कि गेम में बैलेंस लाएं। ठीक है, जितना आप हर मुल्क पे एक नंबर ऑफ वो लगा लें आप। अच्छा मैम, एक अगर मैं आपसे वैसे ही एक बात पूछूं, मैम लीना, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसपे मैं होली ग्रेल ऑफ क्रिकेट, उसका नाम था, फ्राइडे टाइम्स। आई रेड दैट आर्टिकल, ये सब डिस्कस किया था। आई रेड दैट आर्टिकल। अब जब अब शाहीन की बात ये है कि मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग एल्स, लाइक बैट्समैन गो आउट ऑफ फॉर्म, कोई मेंटल हो सकता है, तो मोर देन एनी फिजिकल बात के या कोई स्किल सेट की मिसिंग से आई थिंक टेम्पररी लॉस ऑफ फॉर्म है।
और अभी भी उनकी शादी वादी भी हुई है, हो सकता है दिमागी तौर पे इतने प्रेजेंट ना हो। ओए होए हैदर भाई, ये जो बात कर रही है ना मैम लीना भी और रिजवान भाई भी, ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ये बताएं अगर वैसे ही अखज़ करूं, इतनी टेक्नोलॉजी जो लेग बिफोर विकेट्स निकोमीटर इसके लिए आ गई है, ये अगर पहले होती तो शायद बड़े बॉलर्स जिनकी 500 600 विकटें वो शायद वो भी ना होती। नहीं, मेरे ख्याल से होती, क्योंकि उस जमाने में बॉलर्स मेहनत बहुत करते थे और अपना दिमाग बहुत लगाते थे बॉलिंग करने में। और उन्होंने उस दौर में विकेटें ली हैं जब बैट्समैन भी आज से ज्यादा अच्छे हुआ कर, टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन थे। आज तुक्के वाले सब बैट्समैन बन गए। माजरत के साथ आजकल जितने बड़े बड़े आपको इस वक्त बैट्समैन नजर आते हैं, ज्यादातर तुक्केबाजी करते हैं। कोई उनका शॉट जो है लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा। तो उस वक्त भी ये बॉलर्स, उस वक्त के बॉलर्स भी टेक्नोलॉजी होते हुए भी बहुत ज्यादा विकेटें ले सकते थे। अच्छा, ये जो बात करें शाहीन, उस पर मैं एक बात कहूंगा। शाहीन का एक प्रॉब्लम, दो उसके साथ बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो ये उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि वो जो बॉल तुम बिल्कुल बैट्समैन के करीब करोगे और उसको इन स्विंग करोगे, उस पर तुम आउट करोगे, उसको अब कोई और बॉल नजर ही नहीं आ रही है मुझे। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कोचेस क्या कर रहे हैं, शाहीन क्रीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप जिस बुमराह को देखें, बुमराह क्रीज का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त करता है, बिल्कुल कॉर्नर से एक एंगल बनाता है वो, और फिर उसका हाथ जो है वो बिल्कुल उसके साथ साथ जाता है। शाहीन का इस वक्त रनअप का भी कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कि वो कहीं पे स्लो हो जाता है, एकदम तेज से आते हुए पिच के क्रीज के करीब आता। तो ये दो तीन प्रॉब्लम है शाहीन को, जो कोचेस को उनके साथ मिलकर सही करना पड़ेंगी, वरना शाहीन जो है जितना मौसर पहले था एक साल पहले, अब इतना नहीं रहेगा। तो और ये अच्छा चले हैदर भाई, ये बात आपकी थोड़ी अलार्मिंग होगी। रिजवान भी जितना मौसर पहले था अब इतना नहीं दिख रहा, आपको भी ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों। और आई थिंक देखिए, लेफ्ट आर्म की जो एक मेन बॉल होती है वो स्टॉक बॉल होती है, टेकिंग इट अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। अब वो जो रोहित शर्मा को शायद 2-3 दफ़ा आउट कर दिया ना, जिस तरह हम इंडियंस की बात करते हैं ना कि सीखना भी अपने आप को चाहिए, ये वो उस पर ज़्यादा ही शायद एक्साइटेड हो गया कि पता नहीं कितना कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब बैट्समैन आपको पकड़ लेता है ना, फिर आप अगर बॉल में वैरायटी ना लाएं, क्रिकेट जो है वो गेम, हर आप बैटिंग हो या बॉलिंग हो, एवर इवॉल्विंग एक्सरसाइज है, जिसमें आप मुरली को देख लें, शेन वॉर्न को देख लें, वसीम अकरम को, इट वाज नेवर के यार वो एक ही बॉल पे विकेट लेते रहे, चीज़ें डेवलप करते रहे। चलें जी, बहुत शुक्रिया रिजवान हैदर साहब, मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद थी और सैयद हैदर भाई हमारे साथ मौजूद थे। रात में फिर होती है आपसे मुलाकात, देखेंगे रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि स्कोर में कोई 20-25 रन शॉर्ट है, मैम लीना ने कहा, और तमाम हजरात इस पर अग्री भी हैं। वापस आते हैं देखेंगे कि इंडिया की कितनी विकेट्स लॉस्ट होती हैं और कहाँ तक लेके जाती है, चूँकि हमने भी अफगानिस्तान के साथ और हमने भी इंडिया के साथ अभी मैच खेलना है। तो जब तक के लिए इजाज़त देते हैं।